दोस्तों आईपीएल 2026 के ट्रेड विंडो में आग लग चुका है। ऐसे खिलाड़ी ट्रेड होने वाले हैं जिसका नाम सुनकर आप शॉक हो जाओगे, और ऐसे भी खिलाड़ी रिलीज होंगे जिन पर लुटाया गया था पिछले साल करोड़ों रुपए, लेकिन उनके परफॉर्मेंस की वजह से वो खिलाड़ी अब रिलीज होने वाले हैं। और कुछ खिलाड़ी रिलीज होंगे और कुछ ट्रेड होंगे। तो बात करते हैं इन खिलाड़ियों का। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आरसीबी के लियम लिविंगस्टोन का। तो पिछले साल आरसीबी ने लियम लिविंगस्टोन को 8 करोड़ 75 लाख में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस पिछले साल सुपर फ्लॉप गया था। तो अब आरसीबी इनको रिलीज और ट्रेड करने वाला है। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि लियम लिविंगस्टोन को लेने के लिए मुंबई और लखनऊ दोनों टीम इंटरेस्ट दिखा रहा है। लखनऊ ने आरसीबी को दे दिया है ट्रेड का ऑफर। उन्होंने कहा है कि आप डेविड मिलर को ले लो और इसके बदले हमें दे दो लियम लिविंगस्टोन को, और ये ऑफर दोनों ही टीमों के लिए ठीक है। डेविड मिलर जो कि नंबर 6 और नंबर 7 पर आरसीबी के लिए बैटिंग कर सकते हैं। वही लखनऊ को एक तगड़ा ऑलराउंडर चाहिए जो कि लियम लिविंगस्टोन होंगे। तो ये ऑफर दोनों ही टीमों के लिए बढ़िया है। तो हमें लखनऊ और आरसीबी के बीच में यह ट्रेड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट खिलाड़ी है वेंकटेश अय्यर। तो पिछले साल वेंकटेश अय्यर को कोलकाता ने 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। सुपर फ्लॉप गया था पिछले साल वेंकटेश अय्यर के लिए। तो अब रिपोर्ट ये बता रहा है कि कोलकाता इनको रिलीज या फिर ट्रेड करने वाला है, मतलब इनको टीम में नहीं रखेगा, रिलीज करेगा या फिर ट्रेड करेगा। तो इनको लेने के लिए हैदराबाद इंटरेस्ट दिखा रहा है। हैदराबाद चाहता है वेंकटेश अय्यर को अपने टीम में लेने के लिए, और इसके लिए हैदराबाद ने ऑफर दिया है कोलकाता को कि आप ले लो ईशान किशन को और इसके बदले हमें दे दो वेंकटेश अय्यर को। तो ये ऑफर दोनों ही टीमों के लिए बढ़िया है, क्योंकि कोलकाता को चाहिए एक इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन, तो वो ईशान किशन हो जाएंगे। और ये वेंकटेश अय्यर को लेने से हैदराबाद का बैटिंग और बॉलिंग दोनों मजबूत हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हैदराबाद का बैटिंग और बॉलिंग कितना खतरनाक है। अगर उसमें वेंकटेश अय्यर आ जाते हैं तो उनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए हैदराबाद उनको लेना चाहता है ट्रेड करके अपने टीम में। और एक ऑफर दिया था कि आप ईशान किशन और मोहम्मद शमी इन दोनों को ले लो और उसके बदले हमें दे दो वेंकटेश अय्यर को। अगर ये ट्रेड होता है तो हैदराबाद के लिए बढ़िया होगा और ये कोलकाता के लिए भी बढ़िया होगा। इनको एक विकेटकीपर बैट्समैन इंडियन मिल जाएगा और एक फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस बॉलर मिल जाएगा। तो ये ट्रेड दोनों ही टीमों के लिए बढ़िया होगा। नेक्स्ट खिलाड़ी है श्रीलंका के कमांडो मेंडिस। तो पिछले साल ये हैदराबाद में थे। इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था, मतलब आप एवरेज कह सकते हो। इनका एक खासियत है कि ये दोनों ही हाथ से बॉल डाल लेते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो अब रिपोर्ट ये बता रहा है कि इनको लेने के लिए गुजरात इंटरेस्ट दिखा रहा है। गुजरात चाहता है इनको टीम में, और इससे गुजरात का बैटिंग और बॉलिंग दोनों मजबूत हो जाएगा। ये एक ऑलराउंडर है और ये वाशिंगटन सुंदर के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, और इसके लिए गुजरात ऑल कैश डील करना चाहता है। मतलब वो हैदराबाद को डायरेक्ट पैसा दे देगा और वो ले लेगा कमांडो मेंडिस को। नेक्स्ट खिलाड़ी है सैम करन। तो पिछले साल सैम करन चेन्नई में थे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। तो अब रिपोर्ट ये बता रहा है कि सैम करन को लेने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है गुजरात। गुजरात चाहता है सैम करन को अपने टीम में। गुजरात में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, मतलब ऑलराउंडर जो कि बहुत खतरनाक हो। सैम करन भी ठीक ठाक बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, इसीलिए गुजरात इनको लेना चाहता है अपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मजबूत करने के लिए। तो इसके लिए गुजरात ऑल कैश डील करना चाहता है। ट्रेड तो नहीं होगा, क्योंकि गुजरात के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो चेन्नई में जा सके। इसीलिए गुजरात ऑल कैश डील करना चाहता है, मतलब गुजरात चेन्नई को पैसा दे देगा और सैम करन को ले लेगा। और इससे गुजरात की टीम को यह फायदा होगा कि उनको एक ऑलराउंडर मिल जाएगा जो आपको बॉलिंग भी करके देगा और 6-7 नंबर पर बैटिंग भी करके देगा। तो अब ये देखना होगा कि चेन्नई इसके लिए राजी होता है या फिर नहीं। नेक्स्ट खिलाड़ी है ईशान किशन। तो पिछले साल ईशान किशन को खरीदा था लगभग 11 करोड़ में हैदराबाद ने, लेकिन इनका पिछला साल एवरेज गया था। तो अब रिपोर्ट निकल कर ये आ रहा है कि हैदराबाद इनको रिलीज करने वाला है।
तो इनको लेने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है मुंबई। जी हाँ, वही मुंबई जिसने पिछले साल ईशान किशन को छोड़ा था, फिर से उनको लेना चाहता है। मुंबई ने ईशान किशन को रिलीज करने के बाद उनको पता चला कि हमने ईशान किशन को रिलीज करके कितना बड़ा गलत कदम उठाया है, क्योंकि ईशान किशन के आने के बाद मुंबई में कोई भी इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन ठीक पोजीशन पर बैठ नहीं पाया। तो इसलिए मुंबई फिर से वापस लेना चाहता है ईशान किशन को अपने टीम में, क्योंकि उनके पास है बड़ा समस्या विकेटकीपर बैट्समैन का। अगर ईशान किशन फिर से मुंबई में आ जाएंगे तो ये मुंबई के लिए बढ़िया ही होगा। तो अगर ऑप्शन में आते हैं ईशान किशन तो उनको लेने का पूरा प्रयास करेगा मुंबई। नेक्स्ट खिलाड़ी है डेवन कॉनवे। तो पिछले साल ये चेन्नई में थे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस सुपर फ्लॉप गया था। तो रिपोर्ट यह बता रहा है कि गुजरात इनको भी लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है और इनको चाहते हैं अपने टीम में। तो गुजरात को एक धमाकेदार ओपनर बैट्समैन चाहिए। डेवन कॉनवे का पिछला सीजन भले ही खराब गया हो, लेकिन उससे पहले वाला सीजन डेवन कॉनवे ने अच्छा किया था। इसीलिए अब गुजरात उन पर भरोसा दिखाना चाहता है और उनको अपने टीम में लाना चाहता है। तो इसके लिए ट्रेड डील का ऑफर दिया है चेन्नई को कि आप राहुल तेवतिया को ले लो और हमें दे दो डेवन कॉनवे को। तो ये दोनों ही टीमों के लिए अच्छा होगा। चेन्नई के पास कोई भी एक बढ़िया फिनिशर नहीं है MS धोनी और रविंद्र जडेजा के अलावा। तो राहुल तेवतिया को लेने से चेन्नई का जो फिनिशर का रोल है वो भी बढ़िया हो जाएगा और एक गुजरात को ओपनर बैट्समैन भी मिल जाएगा। तो हमें चेन्नई और गुजरात के बीच में ये ट्रेड देखने को मिल सकता आता है मोहम्मद शमी का। तो पिछले साल मोहम्मद शमी को बड़े ही उम्मीद के साथ हैदराबाद ने खरीदा था 10 करोड़ में, लेकिन पिछला साल इनके लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। पिछले साल इनका परफॉर्मेंस 9 मैचों में सिर्फ 6 ही विकेट निकाल पाए, जो मोहम्मद शमी जैसा बॉल करते हैं उस हिसाब से सूट नहीं करते। ये बहुत ही खराब रहा और इनका इकोनॉमी भी 10 के पार चला गया था। तो अब रिपोर्ट्स ये बताता है कि हैदराबाद का मैनेजमेंट इनको रिलीज करने वाला है और इसके लिए मतलब मोहम्मद शमी को ट्रेड करने के लिए 3 टीमों ने ऑफर दिया था। कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन तीनों ने इंटरेस्ट दिखाया था मोहम्मद शमी के ऊपर, लेकिन हैदराबाद ने ट्रेड करने से साफ मना कर दिया। मतलब इशारा एक ही तरफ जाता है कि मोहम्मद शमी IPL 2026 के ऑप्शन में नजर आ सकते हैं। और मोहम्मद शमी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं बैट्समैनों पर प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन पिछले साल वो नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट खिलाड़ी है जैक फ्रेजर मैकगर। तो दिल्ली ने इनको लिया था शुरुआती ओवर में ताबड़तोड़ शुरुआत देने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बड़े ही उम्मीद के साथ दिल्ली ने खरीदा था और हुआ ठीक इसके उल्टा। पिछले साल जैक फ्रेजर मैकगर का सीजन बहुत ही खराब गया। इनको तो मौके लगातार दिए गए, लेकिन उस मौके पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। अब दिल्ली मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो जैक फ्रेजर मैकगर को ट्रेड या फिर रिलीज करने वाले हैं और इनको लेने के लिए चेन्नई इंटरेस्ट दिखा रहा है। जैक फ्रेजर मैकगर चेन्नई में जा सकते हैं, इसका चांस बनता है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट खिलाड़ी है राहुल तेवतिया। तो लास्ट ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच जिताने वाले राहुल तेवतिया, इनका नाम फिनिशर के रोल में आ गया था, लेकिन पिछला सीजन इनके लिए बहुत ही खराब गया था। ये फिनिश ही नहीं कर पा रहे थे मिडिल ओवर्स में, बहुत ही खराब रहा पिछले साल और 15 मैचों में सिर्फ 99 रन बनाई। भले ही इनको इनिंग खेलने का मौका कम मिला हो, लेकिन 99 रन ये बहुत ही कम होते हैं। तो इस वजह से गुजरात मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो अब रिलीज करने वाले हैं राहुल तेवतिया को, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा और पिछले 2 सालों से भी वो परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे थे। तो ये रिलीज हो सकता है, चांस तो पूरा बनता है, या फिर ये ट्रेड भी होंगे। अगर कोई टीम ट्रेड का ऑफर देता है तो गुजरात उससे ट्रेड जरूर करेगा। नेक्स्ट खिलाड़ी है चेन्नई के सैम करन। तो बड़े ही उम्मीद के साथ चेन्नई ने भी इनको खरीदा था। इनके पास बॉलर नहीं था और एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं था चेन्नई का पिछले साल, इसीलिए उन्होंने सैम करन को लिया था। लेकिन पिछले साल इनका भी उतना खास नहीं रहा, बहुत ही खराब सीजन रहा पिछले साल। ये जाने जाते हैं खतरनाक ऑलराउंडर के रूप में, लेकिन ये पिछले साल कुछ कारनामा कर नहीं पाए। बहुत ही एवरेज सीजन रहा था सैम करन का। तो इस वजह से चेन्नई मैनेजमेंट अब इनको रिलीज करने वाला है और सैम करन को लेने में इंटरेस्टेड है गुजरात। वो चाहते हैं सैम करन को अपनी टीम में। गुजरात के पास एक भी बढ़िया ऑलराउंडर नहीं है, इसलिए वो सैम करन को चाहते हैं ताकि उनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों बैलेंस रह सके। तो IPL 2026 में सैम करन गुजरात में जा सकते हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है डेविड मिलर। तो इनका भी पिछला साल कुछ खास नहीं रहा। लखनऊ ने पिछले साल इनको खरीदा था लगभग 9 करोड़ में, लेकिन इनका पिछला साल परफॉर्मेंस
बिल्कुल एवरेज से भी एवरेज रहा है। तो इस वजह से अब लखनऊ ने ये फैसला लिया है कि वो डेविड मिलर को रिलीज करने वाले हैं। ये आते थे एकदम ठीक टाइम पर, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाते थे, मैच फंस जाता था इनके हाथों से, तो इनको रिलीज करने वाला है। और ये आरसीबी का नजर है डेविड मिलर के ऊपर। तो अगर डेविड मिलर आरसीबी में जाते हैं तो उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आगे से ही उनकी टीम में डीम डेविड और जितेश शर्मा जैसे खतरनाक फिनिशर मौजूद है। डेविड मिलर सिर्फ बैकअप पर तौर पर रहेंगे आरसीबी में। नेक्स्ट खिलाड़ी है कुलदीप यादव। तो रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि कुलदीप यादव को लेने में हैदराबाद इंटरेस्ट दिखा रहा है। पिछले साल हमने देखा कि हैदराबाद को कोई भी अच्छा स्पिनर नहीं था, उनके स्पिनर में कोई अच्छा काम ही नहीं कर पा रहा था। एडम जैम्पा थे, लेकिन वो भी उतना खास साबित नहीं हुए। तो इस वजह से अब रिपोर्ट्स ये बताता है कि हैदराबाद कुलदीप यादव को लेने में इंटरेस्टेड है। उनको चाहिए एक बढ़िया स्पिनर जो उनकी टीम को और भी ज्यादा मजबूत करे और स्पिन अटैक को भी मजबूत करे। तो कुलदीप यादव को लेने में इंटरेस्टेड है और इसके लिए हैदराबाद ने दिल्ली को ऑल कैश डील का ऑफर दिया है। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट सही बताता है। नेक्स्ट खिलाड़ी है एनरिक नोकिया। तो पिछले साल कोलकाता ने इनको बड़े ही उम्मीद के साथ 6.5 करोड़ में अपनी टीम में खरीदा था और सोचा था कि इनकी पेस से इनका बॉलिंग यूनिट और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। क्योंकि पिछले साल एनरिक नोकिया सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए, उसके बाद ये इंजर्ड हो गए। तो ये कोलकाता को पिछले साल बहुत ही बड़ा झटका लगा था। तो अब रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि कोलकाता मैनेजमेंट ने रिलीज करने का फैसला ले लिया है एनरिक नोकिया का। ये फिट भी उतना नहीं रहते हैं और ये मैच भी नहीं खेल पाते और इनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया नहीं रहता है। तो इस वजह से कोलकाता एनरिक नोकिया को रिलीज करने वाला है और इनकी जगह कोई और ओवरसीज खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल करना चाहता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि और कौन सा खिलाड़ी रिलीज और ट्रेड हो सकता है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सोहेल यूनिवर्स को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।